बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है और आप लोग की दुआओं से मैं ठीक हूँ और मैं भी अल्लाह पाक से आप तमाम लोग के लिए दुआ करती हूँ जो मुझे अभी देख रहे हैं कि अल्लाह पाक तमाम लोग की परेशानियाँ दूर कर दें। अगर कोई भी परेशानी है उसको ख़त्म करे और अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन पंजे की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए तमाम चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर चिकन के मैंने पंजे लिए हैं तकरीबन 1 दर्जन और यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से मैंने साफ़ भी कर लिया है। एक बड़े साइज़ के मैंने प्याज इसे मैंने लंबाई में कट कर लिए हैं बारीक करके। 1 खाने की चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट ले लिया है और 1 चम्मच भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। एक बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर उसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और 1 कप मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया है। ऑयल कोई से भी आप ले सकते हैं। कुछ गरम मसाले हैं जिसमें 1 तेज़पत्ता है और 4 से 5 अदद छोटी हरी इलायची हैं। 2 इंच का मैंने यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। 8-10 यहाँ पे काली मिर्च है। 7-8 अदद हमने लौंग ले लिया और 1 बादियान के फूल। थोड़े से यहाँ पर हरा धनिया भी मैंने काट कर ले लिया है और कुछ इसमें मसाले शामिल करेंगे तो वो भी नोट कर लीजिए। 1 चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर ले लिए, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच यहाँ पर ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। नमक लीजिएगा हस्बे ज़रूरत, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिए। चूल्हे के ऊपर हमने पतीली रख ली है और इसके नीचे चूल्हे की आग हमने ऑन कर लिया है। 1 कप भरकर हमने इसके अंदर ऑयल शामिल कर ली। ऑयल आप कोई सा भी लीजिएगा, मैंने सरसों का लिया है। अगर सरसों का ले रहे हैं तो पहले उसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पका लेना है। उसके बाद इसके अंदर आपने प्याज डाल देना है। प्याज डालने के बाद हाई फ्लेम करके प्याज को आपने यहाँ पर पकाना है। तो देखिए मैं पहले यहाँ पे प्याज को हल्का सा गोल्डन कर लूँगी, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे गरम मसाला शामिल करेंगे और 1 मिनट हम गरम मसाला को इसके अंदर भूनेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। गरम मसाले अच्छी तरीके से सौटे हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया और बस 2 मिनट तक यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम में। तो मीडियम फ्लेम में हम इसकी भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक की जो स्मेल है इसको ख़त्म करना है, वरना एंड तक सालन के अंदर से लहसुन अदरक की स्मेल आती है। तो यहाँ पर इसकी भुनाई आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जो हरी मिर्च का पेस्ट है वो डालकर तकरीबन आधा मिनट तक उसे भी आपने मीडियम फ्लेम करके भून लेना है, ताकि यहाँ पे जो हरी मिर्च की स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाए। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। सर्दियों में आप इसे बनाएं और अभी सर्दियों का मौसम है तो इससे आप यखनी वगैरह भी बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल में अपलोड की हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम टमाटर शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से टमाटर को इसी के साथ मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर लीजिए। और देखें यहाँ पे मैंने टमाटर डालने के बाद जो खुश्क मसाले हैं वो भी यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और यहाँ पर मसालों को हमने अच्छी तरीके से भून लेना है। तो जो रेसिपी हमारी अच्छी बनती है, सबसे जो अहम बात है उसमें यह है कि मसाले आपने अच्छी तरीके से भून लें। बहुत सारे लोग मसाले सही अच्छी तरीके से नहीं भूनते तो उनके जो सालन है वो अच्छे नहीं बनते। थोड़े थोड़े करके आपने 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई कर लेनी है, थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते हुए। तो ये देखें मसाले हमारे भुन चुके हैं। ऑयल जब देखें सेपरेट हो गए तो आपने इसके अंदर चिकन के जो पंजे हैं वो डाल दीजिएगा। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर जो चिकन के पंजे मैंने इसको काटे नहीं है, क्योंकि बाज़ लोगों को जो है ना कटे हुए ही अच्छे लगते हैं और बाज़ लोगों को ना साबुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग को इसकी पीसेस करनी है तो आप वो कर लीजिएगा। 2 मिनट आपने हाई फ्लेम करके चिकन के पंजे को अच्छी तरीके से मसालों में भूनना है। इसकी जो प्रोसेस है वो आप देखती जाइएगा, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पकाना होता है। तो किस तरीके से पकाना है ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह भी नहीं हो और मज़े की भी लगे। तो 2 मिनट पहले आपने इसको खूब अच्छी तरीके से भून लेना है हाई फ्लेम करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी भुनाई कर ली। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी शामिल किया है 1 गिलास। तो बाद में भी इसमें हम पानी शामिल करेंगे, लेकिन ये अभी तक हम भुनाई कर रहे हैं। जब 1 गिलास में पानी शामिल करेंगे और इसके अंदर एक बॉयल आने देंगे, फिर इसे हम कवर करके रखेंगे ताकि जो चिकन के अंदर यानी कि चिकन पंजे के अंदर तक मसाले हमारे जाएं और इसे पकाने में थोड़ा टाइम लग जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जब इसमें बॉयल आ जाए तकरीबन 7 मिनट के लिए इसे कवर कर दीजिए। 5-7 मिनट बाद मैंने कवर को हटा लिया, मीडियम फ्लेम में हमने रखा हुआ था। और अब यहाँ पर हमने ढक्कन को हटाकर इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि जो मसाले की और जो चिकन पंजे की स्मेल होती है ना, जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें मैं इसको भून रही हूँ। पानी जो हमने डाले थे वो ड्राई हो रहे हैं। आपने यहाँ पर खूब इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि जो मसाले और जो चिकन के पंजे हैं वो अच्छी तरीके से भुन जाए। तो देख सकते हैं इसके ऊपर इस तरीके से भूनते हुए ऑयल आ जाएंगे। तो खूब बुनाई करनी है, खूब बुनाई करनी है। आपने फ्लेम को मीडियम करके बहुत ही अच्छी तरीके से जब भुन जाए तो आपने इसके अंदर पानी शामिल कर लेना, क्योंकि हम इसको हल्का सा पानी के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 गिलास जितना पानी शामिल कर लिया है। फ्लेम को यहाँ पर बढ़ा देंगे और उसके बाद आपने इसको फिर से मीडियम फ्लेम में करना है और तकरीबन आपने इसे 20 मिनट के लिए कवर कर लेना है।
तो मीडियम फ्लेम में 20 मिनट ये हमारे पक चुके हैं, अंदर अंदर तक ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही मज़े की लग रही है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया। तो ये डालने से ना इसका थोड़ा सा फ्लेवर भी खुलकर आते हैं और दिखने में भी अच्छा लगते हैं। तो यहाँ पर हरा धनिया डालने के बाद 2 मिनट हम इसे पकने देंगे ताकि अच्छी तरीके से फ्लेवर भी बाहर आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को हम बंद कर लेंगे और इसे हम करेंगे डिश आउट। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखिए माशाल्लाह हमारे चिकन पंजे बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं और बनने के बाद इसका जो शोरबा है वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाता है। और अगर आपके घुटने वगैरह हड्डियों में तकलीफ़ है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के इसे खाएं, क्योंकि इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। इससे हड्डियों में अगर तकलीफ़ है वो भी ख़त्म होती है। इसे आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं या सिंपल चावल या रोटी नान जो भी इसके साथ आप खाएंगे, हर किसी के साथ ये बहुत मज़े की लगती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। अगर आप लोग को रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं लगी तो भी बता दें यार, ये आप लोग की तरफ से प्यार होगा। कम से कम हमें ये समझ आ जाएगी कि आपने हमारी रेसिपी देखी है और बस यही काफ़ी हमारे लिए। तो ठीक है, अगर आप लोगों ने पहली दफ़ा मेरे चैनल का विज़िट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत मज़े मज़े की रेसिपी भी मैं शेयर करती हूँ और फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।